हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, मैथ में आज हमारा चैप्टर 5 शुरू हो रहा है और इस चैप्टर 5 का नाम है लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने इस चैप्टर 5 की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है लाभ और हानि। और शुरुआत करते हुए हम कुछ मुख्य बातें लिखते हैं। चलिए, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएगी, जिसके बिना हमारा ये चैप्टर इनकम्प्लीट सा रहेगा। तो देखो, पहली मुख्य बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह है क्रय मूल्य किसे कहेंगे। ये आपको पता होगा, पर फिर भी हम शुरुआत करते हैं क्रय मूल्य, और इस क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट कॉस्ट प्राइस। देखो, जब हम आगे फॉर्मूले लिखेंगे तो इस कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में लिख देंगे सीपी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। उसी प्रकार विक्रय मूल्य होता है। इस विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और यह सेलिंग प्राइस, इसको जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो शॉर्ट में लिख देंगे एसपी। एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को बेचते हैं। अब फ्रेंड्स, सपोज कोई व्यापारी है, वो कहीं से कुछ वस्तु खरीद के लाया और उसने कुछ महंगे में वो वस्तु बेची, तो उसको लाभ होगा या हानि होगी? ऑब्वियस सी बात है, लाभ होगा। तो ये लाभ कब होगा? ये लाभ उस कंडीशन में होगा जब उसका जो विक्रय मूल्य है वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? उसके क्रय मूल्य से। भाई, वो बाजार से कोई वस्तु खरीद कर लाया, सपोज 20 रुपए की खरीद के लाया, और किसी को उसने 30 रुपए में बेच दी, तो विक्रय मूल्य 30 रुपए हुआ, क्रय मूल्य 20 रुपए हुआ, तो लाभ हुआ। जब विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो उसको हम कह देंगे लाभ। इसको अगर मैं और शॉर्टकट में लिखना चाहूं या और डिटेल में लिखना चाहूं आपके लिए, तो देखो, लाभ हमारे पास हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बहुत ही छोटी सी बात थी, पर चूंकि हमारा चैप्टर अभी शुरू हो रहा है तो ये बातें समझना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार देखो, हानि कब होगी? हानि में क्या होगा? हानि में ये होगा कि जो हमारा क्रय मूल्य है अर्थात जो कॉस्ट प्राइस है, मैंने इसलिए शुरू में लिख दिया सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य। तो जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा, अधिक होगा, किससे अधिक होगा? विक्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में हम कह देंगे कि हमें हानि हो गई। या इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ छोटी छोटी बातें जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हानि कब होगी, लाभ कब होगा। अब कुछ आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ बड़ी बातें करते हैं। हमसे अगर पूछा जाए कि भाई लाभ हुआ या हानि हुई, वो तो बात ठीक है, हमें पता चल गया लाभ हुआ या हानि हुई, लेकिन ये बताओ कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि हुई। देखो, यहां से अगर मैं थोड़ी सी लाइन खींच दूं, क्योंकि ऊपर तो कुछ कॉमन सी बातें थी, जनरल बातें थी, यहां से कुछ हमारी अच्छी सी बातें शुरू हो रही हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला आता है लाभ प्रतिशत। अगर हमें निकालना हो लाभ प्रतिशत, तो वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हम लिखना चाहते हैं। तो देखो, लाभ प्रतिशत हम ऐसे निकालेंगे, जितना हमें लाभ हुआ वो ऊपर रखेंगे, और बटे जो हमारा क्रय मूल्य है वो, और इसको हम गुणा कर देंगे 100 से। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में प्रतिशत चैप्टर पढ़ा था, हमने सीखा था कि अगर हमें किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना होगा तो उसको 100 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर हमें लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखना था, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। उसी प्रकार जो हमारा छठा फॉर्मूला होगा उसको हम कह देंगे हानि प्रतिशत। बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्मूला, बस यहां पर हम लिख देंगे हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई? तो ये हमने निकाला लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये तो भी छोटी छोटी बातें चल रही हैं। देखो, हमने हानि सीख लिया किसे कहेंगे, हमने लाभ पता कर लिया किसे कहेंगे, हमने लाभ प्रतिशत भी पता कर लिया कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत भी पता कर लिया कैसे निकालेंगे। अब अगर हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो उसका क्या सूत्र होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला नंबर कौन सा होगा? ये शुरू, ये फॉर्मूला नंबर 7। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना हो, सपोज हमें क्रय मूल्य दिया गया हो और कुछ हानि हुई हो या कुछ लाभ हुआ हो, वो भी दिया हो, और हमसे पूछा हो कि विक्रय मूल्य बताओ कितना होगा, तो विक्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं। और ये विक्रय मूल्य कब निकाल रहे हैं? जब लाभ होगा। तो ये विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास हो जाएगा, देखो यहां पर आप लिख सकते हो विक्रय मूल्य, यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो जब लाभ हो। चलो मैं लिख ही देता हूं, जब क्या होगा? जब लाभ होगा, तब हम ये विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। जब लाभ हो तब ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा?
हमने बताया था विक्रय मूल्य को शॉर्ट में एसपी लिख सकते हैं, अर्थात सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और ऊपर ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ, जितने का वस्तु पर लाभ हुआ है वो, और बटे में फिर से 100। ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। देखो ये एसपी मैंने इसलिए शुरू में लिख दिया था, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। इसको आप लिख सकते हो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ बटे 100। और मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया, जब हमें लाभ होगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम चलते हैं फॉर्मूला नंबर 8 पर। वो फॉर्मूला नंबर 8 भी हमें विक्रय मूल्य ही बताना है, लेकिन कब बताना है? जब हानि होगी। तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए जब हानि हो। यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया हानि। जब हानि होगी तब हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य का अगर हानि हुई? बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्मूला हो जाएगा, बस यहाँ पर जो हमारा ऊपर 100 प्लस लाभ है, 100 प्लस लाभ की जगह प्लस की जगह माइनस कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा एसपी अर्थात विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस हानि और बटे 100। देखो हमने ये दो फॉर्मूले लिखे विक्रय मूल्य के। एक फॉर्मूला तो तब लगेगा जब हमें लाभ होगा, अर्थात ऊपर प्लस कर देंगे, बस प्लस माइनस का अंतर है दोनों में। अगर लाभ हुआ तो प्लस कर देंगे ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ बटे 100, और अगर हानि हुई तो माइनस कर देंगे 100 माइनस हानि बटे 100। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? ये लाभ प्रतिशत है, कभी आप ये सोचो वो हमें लाभ प्रतिशत में देगा कि इतने प्रतिशत लाभ हुआ है। मैं इसको डिटेल में लिख देता हूं थोड़ा सा। ये जो मैंने यहां पर लिखा है, ये लिखा है लाभ प्रतिशत। ये लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत बटे क्रय 100, और उसी प्रकार ये हानि प्रतिशत है। तो फॉर्मूला हो गया विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। अब चलते हैं दोस्तों अपने 9वें फॉर्मूले पर, वो है क्रय मूल्य का। जैसे हमने ये दो फॉर्मूले विक्रय मूल्य के याद किए हैं, बिल्कुल वैसे ही हम एक नवा फॉर्मूला है हमारे पास क्रय मूल्य का। जब हमें क्या होगा? हमें होगी लाभ होगा जब हमें। तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं जब हमें क्या होगा? लाभ। अगर लाभ हुआ तो हम क्रय मूल्य निकालने का ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य का? तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे, उल्टा कर देंगे इसका, 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ब्रैकेट बंद। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? देखो ध्यान से देखो, ये जो विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला हमने निकाला ऊपर जब लाभ हुआ, तो ये जो हमने ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 लिखा है, बस इसको उल्टा कर दिया है। अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो अंश का हर कर दिया, हर का अंश कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। उसी प्रकार जो 8वां फॉर्मूला है, जो हमने विक्रय मूल्य निकाला हानि होने पर, तो अब जो हमारा 10वां फॉर्मूला हो रहा है बिल्कुल सेम टू सेम, बस ब्रैकेट में जो हमें संख्याएं दी गई है उनको पलट देंगे, अंश का हर कर देंगे, हर का अंश कर देंगे। तो हम फिर से क्रय मूल्य का फॉर्मूला लिख रहे हैं। और एक क्रय मूल्य का फॉर्मूला कब लगेगा? एक क्रय मूल्य का फॉर्मूला तब लगेगा जब हमें हानि प्रतिशत दिया हो। मैंने यहां पर लिख दिया हानि दिया हो जब, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। बताइए फ्रेंड्स ये बात किसको नहीं समझ में आई? तो हमारे ये फॉर्मूले हुए इस लाभ हानि में, जो कि हमारे इस पूरे चैप्टर में बहुत काम के हैं। अब हमसे वो कोई सा भी सवाल पूछ ले, हमसे कोई सा भी सवाल वो पूछ ले, हमसे कोई सा सवाल बचकर नहीं जाने वाला अगर हमें ये फॉर्मूले अच्छे से रटे होंगे तो। बस एक बात मैं और आपको बता देता हूं, जो अंकित मूल्य होता है वो अंकित मूल्य का मतलब होता है जो मूल्य वस्तु पर लिखा होता है, और जब कोई दुकानदार छूट देता है तो वो अंकित मूल्य पर ही देता है। आपको ये बात याद रखनी होगी। और एक बात लास्ट वाली है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो बात यह है कि अगर हमें लाभ और हानि दोनों प्रतिशत दिए हो बराबर में, उतने की लाभ हो रही हो, उतना ही हानि हो रहा हो, जैसे कि 10% का लाभ हुआ, 10% की हानि हुई। भाई एक दुकानदार ने दो अलग अलग वस्तुएं बेची, दोनों का सेम रेट था, लेकिन एक पर उसने 10% का लाभ कमाया, दूसरे पर 10% की हानि कमाई। तो ये बताइए उसको फाइनली क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि हुई? तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हमेशा हानि होगी। उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो यहां पर एक 11वां फॉर्मूला लिख लीजिए, जो कि लास्ट फॉर्मूला है। जब लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत दोनों
बराबर हो। जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों बराबर हो तब हमेशा हानि ही होती है। तब हमेशा हानि ही होती है। कितनी हानि होगी? तो देखो हम यहां पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं, हानि बराबर, हानि प्रतिशत में आएगी ये, हानि प्रतिशत बराबर जितने का लाभ होगा, जितने का लाभ होगा उतने की हानि होगी, हम वो बात कर रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत गुणा हानि प्रतिशत बटे 100। बस इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। सपोज कोई दुकानदार है, उसने दो अलग अलग वस्तुएं बेची, दोनों का रेट समान था, एक पर उसको 10% की हानि हुई, एक पर उसको 10% का लाभ हुआ, तो हम ये कह देंगे उसको फाइनली हानि होगी। लेकिन कितनी हानि होगी? तो वो जो 10% का लाभ हुआ वो, गुणा 10% की हानि वो, और बटे 100, जो भी आएगा उतने परसेंट की उसको हानि होगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने लाभ हानि के कुछ फॉर्मूले लिखे, मेन मेन सारे लिखे कंप्लीट, अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर, एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो एक बार फिर से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, हमने क्या पढ़ा है अभी। हमने लाभ हानि का चैप्टर शुरू किया है, जो हमारे मैथ का 5वां चैप्टर है। इससे पहले हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कौन कौन से पढ़ चुके हैं, तो सबसे शुरू में हमने पढ़ा था संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन। फिर चैप्टर 3 हमने पढ़ा एवरेज अर्थात औसत। और चैप्टर 4 हमने पढ़ा प्रतिशत, जो कि लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा प्रतिशत वाला, परसेंटेज वाला। तो ये हमारा 5वां चैप्टर है, लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, शॉर्ट में बोल देते हैं सीपी। विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट में बोल देते हैं एसपी। हमने तीसरा फॉर्मूला लिखा कि जब हमें लाभ होगा तो लाभ होने का मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। ये हमारा लाभ होने का फॉर्मूला इधर है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसी प्रकार जो हमें हानि हुई, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, आप ऐसे याद कर लीजिए। और फिर हमने एक 5वां फॉर्मूला लिखा लाभ प्रतिशत का। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ये हमारे सामने है, कितने का लाभ हुआ वो बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और फिर उसी प्रकार हमने हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लिखा, कितने की हानि हुई वो बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और फिर हमने विक्रय मूल्य निकालना सीखा, और ये विक्रय मूल्य हम जब निकालेंगे जब हमें लाभ हो रहा होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिख दिया, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ बटे 100। उसी प्रकार विक्रय मूल्य जब हानि होगी तो यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देंगे। और फिर 9वें फॉर्मूले में और 10वें फॉर्मूले में हमने क्रय मूल्य निकाला, और ये क्रय मूल्य बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे विक्रय मूल्य निकाला, बस हमने ऊपर वाले फॉर्मूले का अंश का हर कर दिया, हर का अंश कर दिया। और ये हमारे पास लास्ट कंडीशन है, जो हमारा फॉर्मूला नंबर 11 है। जब हमें दो समान कंडीशन होंगी, उतने का ही लाभ होगा उतने की हानि होगी, तो हम कह देंगे कि फाइनली अंततः दुकानदार को हानि ही होगी। कितने की हानि होगी? लाभ हानि, यानी कि लाभ प्रतिशत गुणा हानि प्रतिशत बटे 100। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे लाभ और हानि से। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर, देखते हैं एक से बढ़कर एक प्रश्न। फ्रेंड्स, प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको अपने इस चैनल के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि ये हमारा चैनल है सतीश एकेडमी ऑनलाइन। हमारे इस चैनल पर देश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में आप जीएस पढ़ सकते हैं हमारे इस चैनल पर, करंट अफेयर अपडेट कराए जाते हैं, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, इंग्लिश की क्लासेस चल रही है। और इन सब के अलावा हमारे इस चैनल पर टेस्ट सीरीज भी कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखो ये हमारे सामने पहला प्रश्न है लाभ और हानि का, और इस पहले प्रश्न में हमको क्या क्या जानकारी दी है वो लिख लेते हैं। देखो, राम ने एक वस्तु 750 रुपए में खरीदी और 900 रुपए में बेच दी। देखो वस्तु खरीदी, तो यहां पर हमें क्या दिया है? यहां पर हमें दिया क्रय मूल्य, कितना दिया? 750 रुपए दिया। तो हमने लिख लिया क्रय मूल्य बराबर 750 रुपए। और बेचा कितने में? विक्रय मूल्य भी दिया है, तो हमने कह दिया विक्रय मूल्य बराबर 900 रुपए। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है बताइए कि उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ बताना है, कितने प्रतिशत हुआ। तो बताओ, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था लाभ प्रतिशत का, क्या फॉर्मूला होता है? देखो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमने लिखा है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, भाई कितने का लाभ हुआ वो, बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। ये हमने लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखा अभी थोड़ी देर पहले। लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा है। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है, बाकी सबकी वैल्यू रख दो।
बताओ लाभ कितना हुआ। कोई वस्तु दुकानदार जिसमें नाम लिखा है यहाँ पर राम, राम ने कोई वस्तु खरीदी 750 रुपए की और 900 रुपए की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ उसको। भाई जनरल लाभ कितना हुआ यहाँ पर, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, तो कितने का लाभ हो गया। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 150 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं। भाई राम ने कोई वस्तु 750 रुपए की खरीदी और 900 रुपए की बेच दी किसी को, तो उसको लाभ हो गया 150 रुपए का। लेकिन हमें तो बताना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, यहाँ पर मान रख दो फटाफट। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, देखो लाभ हुआ है उसको 150 रुपए, तो 150 बटे क्रय मूल्य कितना है 900 और गुणा 100। बस इसको कैलकुलेट कर दो फटाफट। जब कैलकुलेट करेंगे, हमें बताना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो जब हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया तो इसको कैलकुलेट कर दो फटाफट। जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बचा हमारे पास 150 बटे 9। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 150 बटे 9 को, तो काटिए इसको, देखो 9 एकम 9, बच गया 6, और जब 6 बच गया तो 9 हो गया 60, 9 छंग 54, फिर बचेगा 6, पॉइंट लगा दिया, 9 छंग 54, 9 छंग 54 यही चलता रहेगा भाई, 9 छंग 54, 9 छंग 54 यही चलता रहेगा। फ्रेंड्स कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने। क्रय मूल्य कितना है, हाँ देखो यहाँ पर हमने विक्रय क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य रख दिया है। वही मैं सोच रहा हूँ कि ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है। देखो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य रख दिया है, तो जब वैल्यू ही गलत रखेंगे तो मान भी गलत ही आएगा। यहाँ पर हमें लाभ दिया है 150 रुपए, जो हमने निकाल लिया है कि 150 रुपए का लाभ हुआ, और हमें तो यहाँ क्रय मूल्य रखना है ना। क्रय मूल्य तो 750 रुपए है, हमने रख दिया था अभी 900 रुपए विक्रय मूल्य रख दिया था, गुणा 100। तो बताइए इसका क्या आ जाएगा। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा और 15 पंजे होते हैं 75, और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, अर्थात 20% लाभ हुआ। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, हमें लाभ प्रतिशत बताना था, बस हमने ये वैल्यू गलत रख दी थी, अभी विक्रय मूल्य रख दिया था क्रय मूल्य की जगह। तो चलिए आगे चलते हैं, ये हमारा पहला ही प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमसे कहा है, सीमा ने एक किताब 480 रुपए में खरीदी, कुछ समय बाद उसने इसे 420 रुपए में बेच दिया। बताइए सीमा को कितने प्रतिशत हानि हुई। भाई ओबे सी बात है, हानि हुई होगी, हमें दूर से नजर आ रहा है। सीमा ने किताब खरीदी 480 रुपए में और उसको बेचा 420 रुपए में, तो हमें दिख रहा है हानि हुई है, लेकिन हमसे पूछा है हानि प्रतिशत बताओ। तो देखो ये लिखना पड़ेगा क्या, ये हमारा विक्रय मूल्य है। अब मैं लिखना नहीं चाहता बार बार, ये विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य है, ये बताइए। खरीदी है तो ये विक्रय मूल्य है भाई, खरीदी है विक्रय मूल्य है, हो गया कंफ्यूज। ये क्रय मूल्य है भाई, उसने खरीदी है तो क्रय मूल्य है, और ये उसने बेची है 420 रुपए में, तो ये विक्रय मूल्य है। चलिए लिख ही देता हूं, अभी शुरुआत है 1-2 सवाल में, कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो जो किताब का क्रय मूल्य है वो क्या है बताइए। क्रय मूल्य हमें दिया है 480 रुपए, और जो विक्रय मूल्य दिया है वो विक्रय मूल्य हमें दिया है 420 रुपए। हमें बताना है हानि प्रतिशत, अर्थात हानि कितनी हुई ये बताओ। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बताइए, किसको नहीं पता, हमने अभी लिखा बिल्कुल वही फॉर्मूला जो हमने लाभ प्रतिशत का लिखा था। तो देखो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला मैं अगर यहां पर लिख दूं, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, कितने रुपए की हानि हुई वो लिखना है, बटे क्रय मूल्य लिखना है, और गुणा 100। ये हमारे पास हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है। बस यहां पर हमें वैल्यू रख देनी है। देखो कितने रुपए की हानि हुई बताओ। भाई जो लड़की थी, क्या नाम था इसका, सीमा, इसने 480 रुपए में किताब खरीदी और 420 में बेच दी, तो इसको हानि कितनी हुई। यहां से हम हानि निकाल सकते हैं कि नहीं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर इसको हानि हुई टोटल 50 रुपए की। भाई 480 में से 420 घटाओगे तो 60 आएगा, ना कि 400। हाँ 60 आएगा, 480 में से 420 घटाओगे तो 60 आएगा। तो ये हमने पता कर लिया कि हानि हुई 60 रुपए की, लेकिन हमें तो हानि प्रतिशत बताना है, तो यहाँ पर मान रख दो फटाफट। तो हानि 60 रुपए की हुई, और जो क्रय मूल्य था वो था 480 रुपए, और गुणा कर दो 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, जब एक जीरो से एक जीरो कट गया तो देखो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे कितने होते हैं 48,
अब इसको 4 से काट दो, 4 दूनी 8 होते हैं, इसको 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा। हमारे पास बचा 25/2। कितना बचा? 25/2। और इस 25/2 का क्या मतलब हुआ भाई? 25 का आधा करोगे तो 12.5% होगा। ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सीमा को 12.5% की हानि हुई। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 3 में हमसे कहा है एक दुकानदार 600 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है। देखो, ये 600 रुपए है तो ये क्या है? ये क्रय मूल्य है। खरीदा है तो क्रय मूल्य है। इसको हमने यहां पर ऐसे ही लिख दिया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें दे दिया 600 रुपए। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य बताना है, और जो लाभ प्रतिशत दिया है वो हमें दिया है 15%। तो बताओ, जब लाभ होगा और क्रय मूल्य दिया हो तो हमें विक्रय मूल्य बताना हो, तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा था। क्या लिखा था? विक्रय मूल्य बराबर, जब लाभ होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और एक ब्रैकेट में क्या हमने लिखा था? ब्रैकेट में लिखा था 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लिखा था कि नहीं लिखा था? और बटे 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो बताओ, हमें क्रय मूल्य दिया है कि नहीं? क्रय मूल्य दिया है 600 रुपए, ब्रैकेट में यहां पर 100, और लाभ कितना है प्रतिशत में? 15 रुपए है, बटे 100। बस इसको फटाफट सॉल्व कर दो। तो देखो, सॉल्व करने के लिए हमारे पास हो जाएगा 600 गुणा 115 बटे 100। इस 100 के 2 जीरो 600 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 6 गुणा 115। इनकी जब हम गुणा कर देंगे तो बताओ कितना आएगा भाई? 6 पंजे 30 का जीरो, हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, और 6 कम 6 690, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। तो वो जो वस्तु खरीदी गई थी, वो मतलब जो बेची जाएगी, हमसे उसने पूछा है कि भाई 600 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है किसी दुकानदार ने, और इस वस्तु पर वह 15% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे वो वस्तु कितने रुपए में बेचनी होगी? तो उसे बेचनी होगी 690 रुपए में। डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिखा विक्रय मूल्य वाला, ये आपके सामने है। बताइए फ्रेंड्स, ये किसको समस्या है समझने में? चलिए आगे चलते हैं, किसी को समस्या नहीं होगी। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 4 में हमसे कहा है एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी जाती है। यदि 8% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताओ। देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये हमें दिया है 500 रुपए, क्या दिया है? ये विक्रय मूल्य दिया है। 500 रुपए में खरीदी है या क्रय मूल्य दिया है? ये हमें दिया है क्रय मूल्य, क्योंकि खरीदी है, और ये 8% की हानि भी है, और हमसे पूछा है विक्रय मूल्य बताओ भाई कितना होगा। बस। तो जब हमें हानि हुई हो और विक्रय मूल्य बताना हो तो क्या फॉर्मूला है बताओ? हमारे पास फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और ब्रैकेट में जब हानि होगी तो 100 माइनस हानि प्रतिशत में, क्योंकि प्रतिशत में देगा, बटे 100। बस यहां पर मान रख दो फटाफट। देखो, क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए है, गुणा 100 में से जब हम 8 घटाएंगे तो 92 तो बचेगा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, एक लाइन बचा दी, बटे 100। ये 100 के 2 जीरो 500 के 2 जीरो से कट जाएंगे, तो हमारे पास बचा 5 गुणा 92। इनकी जब हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 45, और एक कितने होते हैं? 46, अर्थात 460, ऑप्शन नंबर सी। तो कोई वस्तु जो 500 रुपए में खरीदी गई थी और उस पर 8% की हानि हुई, तो उसका विक्रय मूल्य हो गया 460 रुपए। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमसे पूछा है कि रीना ने एक खिलौना 400 रुपए में खरीदा। रीना ने एक खिलौना 400 रुपए में खरीदा। तो ये जो खरीदा है 400 रुपए में, ये क्या हुआ? क्योंकि खरीदा है तो भाई ये हुआ क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य हुआ, और उसे 460 रुपए में बेच दिया, तो ये 460 विक्रय मूल्य हुआ। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बिल्कुल पहले वाला सवाल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, अब देखो ये आपका काम है, आप इसको चेक करना भी। लाभ प्रतिशत बराबर, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ बताओ कितना हुआ भाई? 400 रुपए में खरीदा और 460 में बेचा, तो 60 रुपए का लाभ हुआ, और खरीदा 400 रुपए में, गुणा 100। देखो, 400 के 2 जीरो 100 के 2 जीरो से कट गए,
हमारे पास बचा 60/4 और 60/4 का मतलब है 15 चौके 60 होता है अर्थात 15%। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल हमने कर लिया था, पहला ही सवाल था शायद। तो 15% यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखो अच्छा सवाल है। प्रश्न में कहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचता है और उसे 20% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। एक दुकानदार है किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचता है, अर्थात यहां पर हमें दिया है विक्रय मूल्य। ध्यान से देखना इस सवाल को। 1200 रुपए में बेचा है तो ये हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य, और उसे ये हानि हुई, हानि प्रतिशत भी दे दी। हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो बताओ जब हानि होगी, हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, क्रय मूल्य बराबर, जब हानि होगी तो हानि होने का क्रय मूल्य क्या होगा? हानि होने का क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य ब्रैकेट में 100/100 माइनस हानि। बताओ ये फॉर्मूला था कि नहीं था? जब हमें क्रय मूल्य निकालना होगा और हानि दी हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ब्रैकेट में 100/100 माइनस हानि। बस यहां पर हमें मान रखना है। देखो विक्रय मूल्य कितना दिया है हमें, विक्रय मूल्य दिया है 1200 रुपए, और ऊपर हमारे पास 100 हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम 100 में से हानि घटाएंगे 20% तो हमारे पास 80 ही तो बचेगा। तो अब हमारे पास ये क्या बचा? ये बचा हमारे पास, चलो यहीं पे इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखो ये 80 का एक जीरो यहां से काट दो चलो, और ये जो बाहर हमारे, अब ये बचा हमारे पास 1200 गुणा, चलो और इसको 10 से काट ही दो, तो 5/4 बचा कि नहीं भाई? 2 से इसको काट दिया 4 बार, 2 से काट दिया 5 बार, तो हमारे पास बचा 1200 गुणा 4, 5/4। अब ये 1200 4 से कितनी बार कटेगा? देखो 4 तिया होते हैं 12, 4 तिया 12, उसके पीछे 2 जीरो अर्थात 300 गुणा 5, और जब हम 300 गुणा 5 करेंगे 3 पंजे होते हैं 15, अर्थात 1500 रुपए आ जाएगा हमारे पास उत्तर। कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। बताइए फ्रेंड्स ये किसको नहीं समझ में आया? लाभ और हानि में हमें थोड़ा सा ध्यान ही देना है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है, और बस फॉर्मूले लगा देने फटाफट। ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर थोड़ा सा फास्ट करें तो देखो आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि 2400 का अंकित मूल्य है। भाई कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य है 2400 रुपए, ये अंकित मूल्य है। यदि उस पर 15% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो हमने ऐसा सवाल प्रतिशत में भी करा था। हम इसको 100 मान सकते हैं कि ये अपने आप में 100% है, मान सकते हैं कि नहीं? भाई हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो 4000, ये जो हमारे पास 2400 है, ये अपने आप में 100% है कि नहीं है? तो 100% बराबर 2400 रुपए। अब जब 15% की छूट दे दी गई तो कितने परसेंट वो वस्तु रहेगी हमारे पास? वो रह गई 85%। तो 85% बराबर कितना? बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने हमारी पिछली क्लास करी होगी प्रतिशत वाली, तो आपको ये सवाल बहुत आसान लगने लगा होगा। भाई ये जो अपने आप में जो 2400 दिया है अंकित मूल्य, ये अपने आप में 100% है। इस अंकित मूल्य पर अब हमें 15% की छूट दे दी गई, तो अब ये 100% का कितने परसेंट रह गया? जब 100 में से 15 घटा देंगे तो 85% रह गया। तो हमने कह दिया 100% बराबर 2400 होता है, 85% बराबर कितना होगा? क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2400 गुणा 85/100। देखो इस 100 जीरो के, जो 100 के 2 जीरो हैं वो 2400 के 2 जीरो से कट जाएंगे। अब हमारे पास रह गया 2400 गुणा 85। तो जब तुम 2400 गुणा 85 करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 24 पंजे 120 का जीरो हासिल 12, और 24 अट्ठे, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का आ जाएगा बी 2040। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 2040। आप इसके गुणा कर लिया, करके देखना 24 गुणा 85 तो 2040 आ जाएगा। तो देखो ये आपको कुछ मुश्किल लगा क्या सवाल? दूसरे तरीके से इसको आप करते तो ये जो 2400 रुपए का अंकित मूल्य है इसका आप 15% निकाल लो। भाई जब इसका सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो सेकंड मेथड क्या हो जाएगा? ये जो हमारे पास 2400 है इसका तुम 15% निकाल दो, तो वो 15% कैसे निकलेगा? 2400 गुणा 15/100,
ये 2 जीरो 2400 के इससे कट जाएंगे 100 से। अब हमारे पास बचा 24 गुणा 15, तो देखो 15 चौका 60 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 कितना होता है 36, अर्थात हमारे पास आया 360। ये हमें छूट मिली 15% की, तो 360 रुपए ये छूट मिल गई हमें 15% की। तो बताओ वो वस्तु 2400 रुपए की थी, 360 रुपए तुम्हारे छूट के आ गए, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें? तो कुल रुपए अब देने पड़ेंगे तुम्हें 360 में से इसको घटा दो, मतलब 2440, 2400 में से 360 घटा दो तो उत्तर आ जाएगा 2040। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखो अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 8 हमसे कहा है, इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। रवि ने 900 रुपए में खरीदी वस्तु को पहले 10% लाभ पर बेचा और फिर 5% अतिरिक्त लाभ पर बेचा। भाई रवि है, उसने कोई वस्तु खरीदी 900 रुपए में और उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। उसे अभी भी चैन नहीं पड़ा, तो उसने फिर से 5% का लाभ कमाना चाहा। तो हमसे ये पूछा है कि रवि ने कुल कितने परसेंट का लाभ कमाया, ये बताओ। बात समझे कि नहीं समझे? तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो 900 रुपए है इस पे इसने शुरू में 10% का लाभ कमाया, तो इस 900 का जब तुम 10% निकालोगे तो कितना आएगा? इस 900 का जब तुम 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? इस 900 का 10% आ जाएगा हमारे पास 90 रुपए। भाई आएगा कि नहीं आएगा? भाई यह एक तरीका हमने अपने प्रतिशत में पढ़ा था, कल प्रतिशत में पिछली क्लास में, जब हमारे पास दो छूट या दो लाभ हानि दिए गए हो तो उनको एकल उसमें बदल लेते हैं। तो देखो एक बार तो उसको 10% का लाभ हुआ, दूसरी बार उसको 5% का लाभ हुआ, तो टोटल लाभ कितना हो गया उसको? एकल लाभ। तो एकल लाभ क्या हुआ? दोनों का योग कर दो, दोनों का योग हो गया 15 प्लस, क्योंकि लाभ हो रहा है, अगर हानि होती तो माइनस करते। दोनों का योग प्लस दोनों की गुणा, जब दोनों की गुणा करेंगे 10 गुणा 5 तो कितना आएगा? 50। भाई दोनों की गुणा करेंगे 10 गुणा 5 तो 50 ही तो आएगा, 50/100। तो ये हमारे पास आ गया एकल लाभ। और 50 को जो हम 100 से काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। तो जब 1/2 अर्थात आधा, तो हमारे पास जो कुल लाभ आया वो आया 15.5%। अर्थात रवि ने जो कुल लाभ कमाया वो 15.5% कमाया। तो अंतिम विक्रय मूल्य बताना है। देखो इसमें वही प्रतिशत वाले जो हमने कुछ ट्रिक सीखी थी। अब ये जो 900 रुपए है ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में 100% है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो 100% है, 100% बराबर 900 रुपए है। अब 15.5% का रवि को लाभ हुआ है, तो टोटल जो वस्तु बिकेगी अब वो कितने परसेंट में बिकेगी? 115.5% में बिकेगी। और हमें बताना है ये मूल्य कितना होगा, बस हमें यही बताना है। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, पहले हम 900 का 10% निकालते जो आता, मतलब पहले इसका विक्रय मूल्य निकालते फिर उस पर 5% का निकालते, तो वो हमारा डबल काम हो जाता। यहाँ पर हमने एक ही में कर लिया, एकल लाभ निकाल लिया हमने पहले, एकल लाभ। भाई एक लाभ हमारे पास 10% है, दूसरा लाभ 5% है। जब हम दोनों लाभ को एक एक लाभ में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है दोनों लाभों का योग प्लस दोनों लाभों के गुणा बटे 100। मैंने प्रतिशत वाले चैप्टर में आपको ये बहुत आराम से बताया था। तो हमें पता चला कि यहाँ पर एकल लाभ आ गया 15.5 रुपए, 15.5%। तो बस अब हमने कह दिया 100% बराबर 900 है, तो 100 15.5% बराबर कितना होगा? बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 900 गुणा 115.5 बटे 100। 100 के 2 जीरो, 900 के 2 जीरो तो कट जाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हमारे पास आ गया 9 गुणा, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया? 9 गुणा 115.5। तो करिए इसकी गुणा फटाफट, 9 गुणा 115.5 करेंगे तो कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क बराबर, देखो 9 पंजे 45 का 5 होता है, हासिल लगे 4, 9 पंजे 45 और 4 49, हासिल 4, 9 एकम 9 और एक 4 हासिल के, हासिल 1, 9 एकम 9 और एक 10। एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। तो कितना आया तुम्हारे पास? 1039 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, 1039.5। बताइए ये सवाल किसको नहीं समझ में आया? आशा करता हूं सभी को आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं।
देखो प्रश्न नंबर 9 में फिर से हमसे कहा है एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य दिया है ये 800 रुपए। ये क्या है? ये है विक्रय मूल्य। और यहाँ पर लाभ हो रहा है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अगर लाभ हुआ तो जो हमारे पास क्रय मूल्य है उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य ब्रैकेट में, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है तो ब्रैकेट में हो जाएगा 100 ऊपर बटे में, और नीचे चूंकि लाभ है तो 100 प्लस लाभ। ये हमारा फॉर्मूला है क्रय मूल्य का। बताओ ये फॉर्मूला किसको नहीं समझ में आया? तो विक्रय मूल्य हमें दिया है 800 रुपए गुणा ये 100 फॉर्मूले का है, और जब इस 100 में हम लाभ जोड़ेंगे, लाभ कितना दिया है 20%, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर दो। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, दो से काट देंगे ये 5 बार कटता है, दो से काटेंगे ये 6 बार कटेगा। तो अब ये 6 से ये भी कटता है कि 800, देखो देखते हैं ट्राई करके कटता है क्या। 6 ही कम 6 बचा 2 छत्ती 18, नहीं कटा तो पहले गुणा कर लेते हैं, शायद ये भी पॉइंट में आएगा। बिल्कुल पॉइंट में आएगा। देखो पॉइंट में एक ही ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। चलो ज्यादा शॉर्टकट भी नहीं मारना चाहिए। तो हमारे पास ये बचा भी, इसको 2 से काट देंगे तो 400 बचेगा, इसको 2 से काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 3। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 400 गुणा 5 करेंगे तो 2000 होगा कि नहीं होगा? 2000 बटे 3। और अब तो हम कह ही देंगे 606.6666 आता चला आएगा भाई, 606.6666 आएगा। तो लगभग में हमने 6 को लिख दिया 666.67। जब तुम 2000 को 3 से भाग करोगे तो इसका अनलिमिटेड चलता रहेगा भाग, 6 आता रहेगा। आपका जवानी भी निकल जाएगी, बुढ़ापा भी निकल जाएगा, पता नहीं कितने जन्म हो जाएंगे, पर ये 6 खत्म नहीं होगा। इसलिए उसको हमने लिख दिया 67। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में कहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर 750 रुपए में बेचता है, उसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो देखो सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर वाला लगाया है बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा। हमें यहाँ पर हानि दी है 25% और विक्रय मूल्य दिया है, हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखो क्रय मूल्य का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? विक्रय मूल्य हमें दिया है, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। विक्रय मूल्य दिया है 750 रुपए, फॉर्मूला होता है 100 बटे 100 माइनस हानि। हानि कितनी हुई है 25। तो जब हम 100 में से ये घटा देंगे 25, तो यहाँ पर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 75। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे होगा। भाई हमारे पास फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 बटे 100 माइनस हानि। जब हानि होगी तो 100 माइनस हानि करेंगे, और अगर लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वो लिख दिया, मान रख दिया सभी का। मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, लगाया है पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, मतलब मान रख दिया। अब देखो हमारे पास ये हो गया 750 गुणा 100 बटे 75। अब देखो मुझे दूर से नजर आ रहा है 75 से 750 10 बार कटेगा। तो अब हमारे पास बचा 10 गुणा 100, और 10 गुणा 100 का मतलब क्या हुआ? 10 गुणा 100 का मतलब हुआ 1000। अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे तो देखो ये सवाल बहुत आसान लगने लगे होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 फिर से हमारे पास अच्छा सवाल है। देखो प्रश्न नंबर 11 में हमें कहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, दुकानदार ने 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाया, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा? बताओ दुकानदार कितना होशियार होगा। पहले ग्राहक को 10% की छूट भी दी, और 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। सबसे पहले तो आप इसको मार्क करिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस। देखो फिर से सवाल को पढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, दुकानदार ने 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाया, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताइए। तो हमें दूर से नजर आ रहा है कि ये जो इसने 10% का छूट दिया है, इस पर इसने या तो गलत मूल्य लगा दिया होगा, टैग गलत लगा दिया होगा। पर चलो हमें उससे क्या मतलब है, हम तो सवाल पर चलते हैं। तो देखो उसने 10% की छूट दी 1500 रुपए पर, तो जब 10% छूट निकालेंगे 1500 पर, भाई 1500 का जब हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 जीरो 1500 से कैंसिल, और 15 ढाई कितने होते हैं 150। तो यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम ज्यादा ही शॉर्ट चले जाते हैं कभी कभी। तो ये 10% निकाला हमने, 1500 का 10% जब हमने निकाला तो कितना आ गया 150 रुपए आ गया। अब देखो दुकानदार क्या कह रहा है ग्राहक से कह रहा है कि भाई देखो 1500 रुपए की चीज है, ये जो वस्तु है ये 1500 रुपए की है, पर चलो मैं तुझे 10% की छूट दे रहा हूँ।
तो छूट देने के बाद वो वस्तु का मूल्य कितना रह गया? छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य रह गया हमारे पास 1500 माइनस 150 रुपए। भाई 1500 रुपए की वस्तु है, 10% की छूट दी तो 10% आया 150 रुपए। तो वो जो वस्तु का मूल्य रह गया वो रह गया 1350 रुपए। जब हम 1500 में से 150 घटाएंगे तो 1350 आएगा। तो दुकानदार ने वो 1500 रुपए की चीज या वस्तु 1350 में बेची और उसको यहीं पर सब्र नहीं हुआ। अभी 10% की छूट देने के बाद भी उसने 20% का लाभ कमाया। तो हमें यही बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य क्या होगा। तो बस अब यहाँ पर क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे। अब हमारे पास जो विक्रय मूल्य है ये विक्रय मूल्य हो गया। भाई 10% उसने छूट दिया तो हमने 10% छूट निकाल दी, तो ये हमारे पास विक्रय मूल्य हो गया। और लाभ हुआ 20% वो हो गया। और बस फॉर्मूला लगा दो फटाफट क्रय मूल्य वाला। तो देखो जब हम क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला फिर से क्या होगा, अब हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है बताओ? विक्रय मूल्य है 1350 गुणा, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं हम, गुणा 100 माइनस या प्लस, क्योंकि यहां पर लाभ है तो प्लस करेंगे। 100 प्लस 20, क्योंकि 20% का लाभ है तो 120 हो जाएगा। बताओ ये बात किसको नहीं समझ में आई? तो इसको जब हम कैलकुलेट कर देंगे अब कितना आ जाएगा बताइए फटाफट। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इसको 2 से काट देंगे 5 बार, इसको 2 से काट देंगे 6 बार। तो अब हमारे पास बचा 1350 गुणा 5/6। अब देखो 6 से शायद ये पूरा पूरा कट जाए, होपफुली नहीं कटता तो पॉइंट में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। देखो 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, बच गया 1, 6 दूनी 12, फिर से बच गया 3, हो गया 30, 6 पंजे 30, बिल्कुल पूरा पूरा कट गया 6 से। इतनी बार कटा 600 225 बार, और गुणा में 5 चल ही रहा है। तो जब हम 225 गुणा 5 करेंगे तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, अर्थात 1125 रुपए। तो वो जो दुकानदार था वो उस वस्तु को 1125 रुपए में खरीद के लाया था, ये क्रय मूल्य है। देखो उसने क्या होशियारी की दुकानदार ने, खरीद के लाया 1125 रुपए में और 1125 को हटा के उस वस्तु पे मूल्य लिख दिया 1500 रुपए। भाई कोई वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब उस पर टैग लगा दिया, ठप्पा लगा दिया दुकानदार ने 1500 रुपए का, जबकि लाया था 1125 रुपए की खरीद के। 25 ही आया ना, 1125 आएगी 50, हाँ 1125। देखो इतने होशियार होते हैं, कुछ सियाणे लोग होते हैं दुनिया में, सियाणे। 1125 रुपए की वो वस्तु खरीद के लाया और उस 1125 की वस्तु पर उसने मूल्य लगा दिया लाकर 1500 रुपए का। और फिर जब ग्राहक उसके पास आया तो उसने कहा भाई 10 रुपए 10% की छूट दे रहा हूं। 10% की छूट भी दी मालिक ने और उसके बाद भी 20% का लाभ कमाया। कैसे? तो इसको बोलते हैं टैग बदल दिया होगा उसने, मूल्य बदल दिया होगा। और चलिए हमें तो प्रश्न का उत्तर पता चला 1125 रुपए। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा अब फास्ट चलते हैं। अब मुझे विश्वास है कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा है एक वस्तु 1000 रुपए में खरीदी गई, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% की हानि हो। तो देखो खरीदी गई अर्थात क्रय मूल्य दिया है। ये जो 1000 है ये क्या है? ये क्रय मूल्य है। और ये हानि है, और हमसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा है। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम, विक्रय मूल्य बराबर, बताओ जब हानि दी गई होगी तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 भाई विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो 100 ऊपर आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य का होता तो 100 आ जाता। तो ये अब हमारे पास हो गया 100। अब देखो हानि है तो यहां से घटा देंगे 15 और बटे 100। ये हमने विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाया। और कब? जब हमें हानि होती है तब। विक्रय मूल्य के हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, मैंने आपको नोट कराए हैं। पहला फॉर्मूला वो जब हमें लाभ होगा, और दूसरा फॉर्मूला वो जब हमें हानि होगी। तो यहाँ पर हमें हानि हुई है तो इसलिए हमने विक्रय मूल्य का ये फॉर्मूला लगा दिया कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटे 100। बस यहाँ पर मान रख दो फटाफट। जब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो देखो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 1000 है
गुणा जब 100 में से 15 घटेगा तो 85 बचेगा, और बटे 100। इस 100 के 2 जीरो से 1000 के 2 जीरो कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा 10 गुणा 85, और जब हम 10 गुणा 85 करेंगे तो 850 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे विश्वास हो चुका है कि लाभ हानि अब आपको अच्छी लग रही होगी। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में हमसे कहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 880 रुपए है। देखो विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है 880 रुपए, ठीक है, और हानि प्रतिशत 12 है। हानि प्रतिशत है कितनी? 12%, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो बताओ। यहाँ पर क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाना है। क्रय मूल्य के हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। एक फॉर्मूला तो जब हमें लाभ होगा, और दूसरा फॉर्मूला तब जब हमें हानि होगी। तो बताओ क्रय मूल्य का फॉर्मूला। डायरेक्ट हम बस फॉर्मूला मन मन में सोच रहे हैं और उसका मान रखते जा रहे हैं। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, जब हानि होती है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 880 गुणा 880 बटे 100, बटे 100 माइनस या प्लस, चूंकि हानि हो रही है तो माइनस, बटे 100 माइनस हानि अर्थात 12। ये हमारे पास क्रय मूल्य का फॉर्मूला है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास बचा 880 गुणा 100 बटे 100 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 88 बचेगा। देखो इस 88 से ये 880 पूरा पूरा 10 बार कटेगा, तो हमारे पास बचा 10 गुणा 100, अर्थात कितना हुआ? ये हुआ हमारे पास 1000। ऑप्शन नंबर बी। बताइए फ्रेंड्स, किसी को समस्या है क्या? किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में हमसे कहा गया है कि 2000 की वस्तु पर 10% की छूट दी गई है। भाई कोई 2000 की वस्तु है, उस पर 10% की छूट दी गई है, फिर भी 5% अतिरिक्त छूट दी गई। मतलब पहले 10% की छूट दी गई, फिर अतिरिक्त 5% की छूट दी गई। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा? तो यहाँ पर दो अलग अलग छूट दी गई है, तो इसको हम फिर से कर सकते हैं एकल उसमें। अभी आपका काम है इसको चेक कीजिए करना। कैसे करेंगे? देखो दो तरीके हैं। एक तो ट्रेडिशनल तरीका आपका, भाई ये जो 2000 दिया है इसकी पहले 10% की छूट निकाल लो। चलो इसी इसी तरीके से करते हैं। और दूसरा तरीका जो एकल तरीका मैंने बताया, भाई दो अलग अलग छूट है, उसको एक छूट में बदल लो। तो चलो इसके करते हैं आज। ये 2000 में दिया है, इसका 10% निकालते हैं। तो 2000 का जब हम 10% निकालेंगे कितना आएगा? तो 2000 का 10% हमारे पास आ जाएगा 2000 गुणा 10। मैंने 100 लिख दिया है, वो 10 है। चलिए 2000 गुणा 10 बटे 100। भाई यही तो हम प्रतिशत निकालें, 10% निकालें 2000 का। तो 2000 के 2 जीरो और 100 के 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ गया? तो 20 गुणा 10, इसका मतलब हुआ 200। तो जब हमने 2000 का 10% निकाला तो हमारे पास आया 200। तो जब 2000 पे 10% की छूट दी गई तो इसका मतलब हुआ 200 रुपए छूट मिल गई। तो अब ये वस्तु कितने की रह गई? जब 200 रुपए कम हो गए तो अब हमारे पास वस्तु रह गई 2000 माइनस 200, अर्थात 1800। अब हमारे पास वस्तु 1800 रुपए की है, इस पे फिर से 5% की अतिरिक्त छूट दी गई है, तो इसका फिर से 5% निकाल दो। तो इस 1800 का जब हम 5% निकाल लेंगे तो बताओ कितना आएगा? जब इसका हम फिर से 5% निकाल देंगे 1800 का, तो गुणा 5/100 कर देंगे। नहीं, तो इसके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 18 पंजे कितने होते हैं? 18 पंजे होते हैं 90। तो ये जो 5% छूट दी गई है ये 1800 रुपए पे दी गई। तो 1800 में से ये 90 घटा दो तो कितना बचेगा? 1710 बचेगा कि नहीं? भाई अब हमें जो 90 रुपए की छूट मिली, पहले दो देखो, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं। वो वस्तु थी हमारे पास 2000 की, उस पर जब 10% की छूट दी गई तो वो वस्तु हमारे पास रह गई अब 1800 रुपए की। भाई दो 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 बार छूट दे हुए तो क्या होगा? यही होगा। 2000 की वस्तु पर 10% की छूट मिली तो वो वस्तु रह गई 1800 रुपए की। अब फिर से 5% की छूट मिली 1800 रुपए पर, तो अब जो 5% की छूट मिली तो वो 90 रुपए हमारे माइनस हो गए 1800 में से। तो अब वो वस्तु माइनस होने के बाद ये 90 रुपए कितने की बची? तो वही हमें बताना है। फाइनल वो हमसे पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितने में बिकेगी अब वो वस्तु? इस 1800 में से 90 घटा दो। तो जब 1800 में से 90 घटेगा तो 1710 आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपने
प्रश्न को समझ लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमसे कहा है एक वस्तु को 750 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल है भाई, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो अब हमने बहुत सारे सवाल ऐसे कर लिए हैं। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 750। एक सेकंड फ्रेंड्स, इसको मैं मिटा देता हूं। तो हमारे पास आ गया है 750 विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और फिर गुणा 100 बटे, देखो लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा कि नहीं। अगर माइनस हानि होती तो माइनस कर देते हैं तो 75 हो जाता। बस इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास 100 है इसको 25 से काट देंगे 4 बार, इसको 125 से काट देंगे, 125 को 25 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। अब इस 5 से इसको काट दो 775 को, तो ये कितना कटेगा, देखो 15 पंजे 75 होता है, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 150 बार। तो 150 गुणा 4 बचा। जब 150 गुणा 4 करोगे तो 15 चौक होता है 60, उसके पीछे एक जीरो और, तो हमारे पास उत्तर आ गया 600, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स अगर लाभ हानि के आपको फॉर्मूले याद होंगे तो इन सवालों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो आप चाहे तो इनको फॉर्मूले से करो या फिर मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी परसेंटेज में, आपको याद होगा। देखो अगर हम ट्रिक से करेंगे इस सवाल को तो कैसे, हमसे ये कहा गया है कि 750 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो जब 25% का लाभ हुआ 750 में बेचने पर, तो ये वस्तु इस समय 125% की हुई कि नहीं हुई। तो हमारी ट्रिक ये कहती है कि 125% बराबर कितना हो गया, 125% बराबर हो गया 750 रुपए। हमें तो ये बताना है कि 100% कितना होगा, तो बराबर क्वेश्चन मार्क। बस ये हमारी ट्रिक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे तुम डायरेक्ट 600 उत्तर आएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, अर्थात क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 750 गुणा 100 बटे 125। बस आंसर आ जाएगा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आएगा हमारा उत्तर 600 रुपए। तो आप चाहे तो फॉर्मूले का यूज कीजिए, चाहे ट्रिक का यूज कीजिए, जो हमने पिछली क्लास में ट्रिक सीखी थी परसेंटेज में, वो भी यहां पर काम आ रही है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखो अच्छा सवाल है, इसमें फिर से बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपने जो मैंने शुरू में फॉर्मूले लिखे थे, सबसे लास्ट वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसमें यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और मुझे देखते ही पता चल गया कि इसमें जो हमारा उत्तर हो गया 4% हानि हो गई। क्यों हो गई, देखो सवाल मैंने पढ़ा भी नहीं, पढ़ा तो है, बिना पढ़े कोई कैसे उत्तर कर सकता है, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं हूं मैं कहने लगूं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा थोड़ी है। मैंने सवाल पढ़ लिया है, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे तुरंत मेरी निगाह पड़ी कि भाई 20% की हानि हुई, 20% का लाभ हुआ। बस जितने की हानि हुई उतने का लाभ हुआ है, तो हमने पढ़ा है जब ऐसी कंडीशन होगी तो हानि होगी हमेशा। कितनी हानि होगी बस वो चेक कर लेते हैं। देखो पहले एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में हमसे कहा गया है कि 900 रुपए में खरीदी वस्तु को दुकानदार पहले 20% हानि पर बेचता है और फिर उतने ही मूल्य पर दूसरी वस्तु बेचता है जिस पर 20% लाभ होता है। तो कुल परिणाम क्या हुआ वो बताना है। मैंने आपको बताया था जब कोई दुकानदार दो वस्तु समान मूल्य की होगी और एक वस्तु पर हानि हुई 20% की, एक वस्तु पर लाभ हुआ 20% का, या 10% की हानि 10% का लाभ, जब लाभ और हानि दोनों बराबर होंगे तो हमेशा ऐसी कंडीशन में हानि ही होगी। लेकिन कितनी होगी बस ये पता करना है। तो देखो हानि प्रतिशत बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अब तो याद आ गया होगा। हानि प्रतिशत बराबर हमने फॉर्मूला लिखा था लाभ प्रतिशत गुणा हानि प्रतिशत बटे 100। भाई इसको या तो ये कह दो, या हमें पता है लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, जितने का लाभ है उतने की हानि है, तो इसको हम सीधा वर्ग भी कर सकते थे 20 का वर्ग, ये समझाने के लिए मैंने लिखा। तो देखो लाभ हमारे पास है 20% और हानि हमारे पास है 20%। ये मैं 10 क्यों लिख रहा हूं, हानि भी 20% है, लाभ भी 20% है, और बटे 100 कर दो। 100 का एक जीरो कैंसिल, 100 का दूसरा जीरो कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 2 गुणा 2 अर्थात 4, और ये हमारे पास आया हानि प्रतिशत। ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि ही होगी। कितनी होगी, 4% होगी। बताइए, मैंने प्रश्न को अच्छे से पढ़ा भी नहीं था, बस मेरी निगाह इस पे पड़ी कि 20% की हानि हुई है, 20% का लाभ हुआ है, इसको कहते हैं देखते ही उत्तर लगाना। 2 लाइन का प्रश्न है, मैंने देखी और बस तुरंत मैंने कह दिया 4% की हानि। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं।
देखो प्रश्न नंबर 17 में हमसे कहा है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, बताओ 10% की हानि हो रही है, 10% का लाभ हो रहा है, बताइए फटाफट कितना उत्तर आएगा आपका। 1% हानि आएगी कि नहीं आएगी? सेम टू सेम सवाल जो भी हमने किया है, 1% हानि आ गई, क्योंकि 10% की हानि 10% का लाभ, तो 10 गुणा 10/100 करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर 10 गुणा 10/100। बहुत अच्छा सवाल है गाइस, एग्जाम में हमें ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आता है, और ये सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा है, कितना डरावना लग रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला भी और पीछे वाला भी। देखो मैंने इसकी आपको ये फॉर्मूला बताया तो आपको अब ये सवाल आसान लग रहा होगा देखने में, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी तो ये सवाल आपके एग्जाम में फुर्रे उड़ा देगा, फुर्रे, तोते जिसे बोलते थे, तोते उड़ जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आपको ये बात रखनी होगी याद कि अगर कोई दुकानदार या कोई भी हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, दो अलग अलग वस्तुओं को बेचता है, दोनों का मूल्य सेम है। जैसे कि यहां पर देखो, मूल्य 900 रुपए है, एक वस्तु पर उसको 20% की हानि हुई और दूसरी वस्तु पर उसको 20% का लाभ हुआ। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? तो फाइनल रिजल्ट ये रहेगा, होगी हमेशा हानि। कितनी होगी ये पता करना है, बस ये लाभ गुणा हानि बटे 100 कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आया 4% और यहाँ पर अगले सवाल में आ गया 1%, क्योंकि 10% की हानि हुई, 10% का लाभ हुआ, तो 10 गुणा 10/100, 10 गुणा 10 करेंगे 100/100, 100 से 100 कट जाएगा, 1% की हानि हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में हमसे कहा गया है, देखो प्रश्न नंबर 18 में कहा है कि 2000 का अंकित मूल्य है, यदि 20% की छूट दी जाए और फिर 25% लाभ हो तो क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। अंकित मूल्य 2000 है, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, और 20% की छूट देने के बाद भी अगले मालिक को 25% का लाभ हो रहा है, तो उसने कुछ झोल किया होगा कि नहीं रेट में, टैग में। जैसे हमने भी पीछे एक सवाल किया था, मुझे याद आ रहा है, उसका उत्तर था 1125 रुपए। उस 1125 को हटा के उसने 1500 रुपए का टैग लगा दिया था। ऐसे यहां पर भी किया होगा। जो क्रय मूल्य है, हमें क्रय मूल्य बताना है। दुकानदार व्यापारी ने क्या गद्दारी करी यहाँ पर? गद्दारी ये करी कि क्रय मूल्य उसका कुछ और है, वस्तु का मूल्य कुछ और है, उसने उस वस्तु का टैग लगा दिया, अंकित मूल्य उस पर फिक्स कर दिया कि भैया 2000 की है ये वस्तु, मूल्य बढ़ाकर टैग लगा दिया और बोल दिया कि 20% की छूट भी दे रहा हूं, और 20% छूट देने के बाद भी उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस सवाल को आप मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें देख के आपके तोते उड़ जाते हैं। चलिए देखो सवाल में क्या है, कुछ नहीं है, इस 2000 का हमें 20% निकालना है। तो जब हम 2000 का 20% निकालेंगे, हमें दूर सी भाई ये जो छूट दी है, ये छूट दी है 2000 पर, तो इसको हम निकाल लेते हैं। छूट कितनी दी है? 2000 की या का कुछ भी कह लो 20%। तो जब इस 2000 का हम 20% निकालेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? पूरा सॉल्व करना पड़ेगा या ऐसे ही कर दूं? देखो 2 जीरो से 2 जीरो, जब मैं इसको 100 से भाग करूंगा कट जाएंगे 100 के 2 जीरो यहाँ से। और 20 गुणा 20 कितना होता है? 2 दूनी 4, उसके पीछे 2 जीरो, 400 रुपए होता है। अर्थात 20% की छूट देने के बाद अब जो वस्तु रह गई वो रह गई 1600 रुपए की। वो वस्तु रह गई 1600 रुपए की। बात समझे कि नहीं समझे? ये सवाल हमने पीछे किया एक ऐसा सेम टू सेम, तो इसलिए मैंने आपको बताया डायरेक्ट। उसने 2000 पर 20% की छूट दी, हमने 2000 का 20% निकाला, 400 रुपए आया। तो जब 2000 में से 400 घटाया तो 1600 रुपए, यानी कि दुकानदार ने उसको 1600 रुपए में बेची। अब ये वस्तु का बन गया विक्रय मूल्य 1600 रुपए, ठीक है। और इस पर उसे 25% का लाभ हुआ दुकानदार को, 1600 रुपए में बेचने के बाद ही 25% का लाभ हुआ। तो हमें बताना है क्रय मूल्य क्या था। तो बस क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा दो, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ब्रैकेट में 100/100। बताओ प्लस होगा कि माइनस? क्योंकि लाभ हो रहा है तो प्लस होगा। 100 प्लस लाभ, अगर हानि होती तो 100 माइनस हानि हो जाता। बस यहां पर मान रख दो। देखो विक्रय मूल्य है 1600 रुपए, गुणा ये 100 फॉर्मूले का है, और जब इस 100 में लाभ जोड़ेंगे, कितने परसेंट लाभ हुआ है यहाँ पर? 25%, तो 125 हो जाएगा कि नहीं? इस 100 को 25 से काट देंगे 4 बार, इस 100 को 25 से काट देंगे 5 बार, हमारे पास बचा, हमारे पास रह गया 1600 गुणा 4/5,
इस 5 से फिर से 1600 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा? इस 5 से काट देंगे, देखो 5 दिया 15, बच गया 1, 5 दूनी 10, 320 बार कटेगा, गुणा 4, बस गुणा कर दो, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, अर्थात हमारे पास आया 1280 रुपए। देखो जो दुकानदार था उसने कितनी बड़ी गद्दारी करी, 1280 रुपए की वो वस्तु थी। ऑप्शन नंबर बी। वस्तु कितने की थी? वस्तु थी 1280 रुपए की। और उस महान आदमी ने क्या किया? महान आदमी ने यह किया कि भैया 1200 रुपए का मूल्य हटा दिया, और मूल्य हटाने के बाद टैग लगा दिया 2000 रुपए का। 1200 रुपए की वस्तु पर 2000 का टैग लगा दिया, और फिर ग्राहक से बोला भैया 20% की छूट है। 20% की छूट देने के बाद भी अगले मालिक को 25% का लाभ हो गया। इसको बोलते झोल, झोल करना। चलिए, आपको समझ में आया होगा। 1280 रुपए इसका उत्तर हो गया कि वो उसका क्रय मूल्य जो वस्तु का है वो 1280 रुपए है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, 400 रुपए में खरीदी गई वस्तु को 5% की हानि पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य बताओ। अब तो आप इसमें ऊब गए होंगे, बार बार फिर से विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, हानि हुई है, तो जब विक्रय मूल्य बताना होगा और हानि हुई होगी, तो देखो लास्ट बार मैं एक बार लिख रहा हूं, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बताना है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100, बताओ यहां पर प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि हानि हुई है तो माइनस होगा, 100 माइनस हानि अर्थात 5%, 5 लिखते हैं, और बटे बटे 100। बस यहां पर हम मूल्य वो रख देंगे, वैल्यू सबकी। देखो ये क्रय मूल्य कितना है, वस्तु खरीदी गई, तो ये क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारे पास 400 रुपए हो गया, तो 400 गुणा, जब ऊपर 100 में से 5 घटेगा तो 95 ही तो बचेगा, बटे 100। इस 100 के 2 जीरो, 400 के 2 जीरो कट जाएंगे, हमारे पास बचा 4 गुणा 95, और जब तुम 4 गुणा 95 करोगे तो शायद 380 आ जाएगा। देखो 4 पंजे 20 का जीरो, हासिल लगे 2, और 4 नम 36, और 2 कितने होते हैं? 38। बिल्कुल 380 रुपए आ गया हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। बताइए फ्रेंड्स, ये किसको नहीं समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर, और जो कि हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न है तो हमारी परंपरा क्या है अंतिम प्रश्न को लेकर? परंपरा यह है कि ये आपके लिए HW है। आप अपना उत्तर कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा उत्तर आपका ठीक होगा। प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है 1200 रुपए में खरीदी गई वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 18% का लाभ हो। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ आपसे विदाई लेता हूं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। और फ्रेंड्स, ये हमारा चैनल है, अगर आप देश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों से भी कराएं। सब्सक्राइब कराने के लिए आप इसको शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।